ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवालय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज हम अपने जीवन को कैसे निखारें, जीवन में निखार कैसे लाएं, जीवन को कैसे चमकाएं, जीवन में चार चांद कैसे लगाएं। जीवन तो है, लेकिन वह अच्छा कब हो जाता है जब उसमें चमक आ जाती, निखार आ जाती। जैसे बहुत पुराना चांदी का बर्तन हो तो मटमैला लगने लगता है, तो आप सुनार के यहाँ जाकर के उसको उजड़वाते हैं, समझ गए, अर्थात उसको और परिमार्जित कराते हैं ताकि वह चमक जाए। वैसे आपका जीवन सोने जैसा है, चांदी जैसा है, हीरे जैसा है, तो थोड़ा उजाड़ और कर लो, उसमें चमक आ जाएगी। अपने जीवन में जितना आनंद है अपने को भी मिलेगा और दूसरे को भी मिलेगा। ऐसा क्या करें ताकि हमारा जीवन चमक उठे, महक उठे। प्रातःकाल आप लोग चंदन को घिसते हो, चंदन सामने ऐसा लकड़ी का रखा हो, चंदन की लकड़ी रखी हो, उसमें सुगंध ऐसी नहीं फूटती। कब फूटती है? जो उसको घिसते हैं, जैसे रगड़ते हैं घिसते हैं, वैसे उसमें से सुगंध फूटने लगती है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निष्क्रिय बनकर पड़े रहेंगे तो आपके जीवन में कोई भी निखार नहीं आएगा, जीवन चमकेगा नहीं, महकेगा नहीं। यदि आप निखार लाना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जैसे चंदन घर्षण से महकता है, वैसे जीवन कर्तव्य से महकता है। चंदन को महकाने के लिए घर्षण की आवश्यकता पड़ती है और जीवन को महकाने के लिए कर्तव्य की आवश्यकता पड़ती है। आज कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। काम करने वाले मिलते हैं, सहयोग देने वाले मिलते हैं, पर कर्तव्य मानकर के कार्य करने वाले, सहयोग देने वाले बिरले ही मिलते हैं। ये मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य किसे कहते हैं? बिना किसी की प्रेरणा के कार्य करना सो कर्तव्य है। जैसे माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। बेटा कहता है कि मुझे पढ़ाओ लिखाओ क्या, बेटा कहता है मुझे खिलाओ पिलाओ क्या, बेटा कहता है मेरी परवरिश करो क्या, पर माता पिता क्या समझ करके करते हैं? अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। बेटा कितनी भी उद्यमी हो, कितना भी बाचाल हो, पर माता पिता को अपना कर्तव्य करना ही होता, वो करते ही हैं। जैसे आप अपने घर में कर्तव्य का निर्वाह करते हो, माता पिता कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वैसे मंदिर में आकर के भी सभी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। बिना किसी की प्रेरणा से जब जो कार्य सामने दिख रहा हो उसे विधि पूर्वक करना, बिना किसी की प्रेरणा के करना है। मंदिर में जितना बन सके उतना सहयोग देना, असहयोग नहीं देना। मंदिर में जितना बन सके व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था बिगाड़ेंगे
पंचकल्याण महोत्सव में व्यवस्था हम बिगाड़ेंगे नहीं, व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। इसी का नाम है कर्तव्य को व्यवस्थित करना। जो हम दूसरों से नियम फॉलो कराएंगे वो नियम स्वयं हम पहले फॉलो करेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चे का पालन पोषण करना, तो बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? माता पिता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए और माता पिता के उपकार को स्वीकार करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इसी का नाम है कर्तव्यनिष्ठ होना। देश के प्रति भी कर्तव्य होता है। जिस देश में आपने जन्म लिया उसके प्रति भी कर्तव्य होता है। देश के विरुद्ध कार्य नहीं करना। देश में जब जो कुछ आवश्यकता हो तन मन धन की उसे समर्पित करना। जैसे राजस्थान के भामा साहेब ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना धन न्यौछावर कर दिया था। जो भी हमारे पास है वह किसी के काम में आ जाए, ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो कर्तव्य दृष्टि जागृत हो जाए। जो कुछ मैंने अपने जीवन में सीखा है उसका उपयोग हो जाए, अपने लिए भी हो जाए और दूसरे के लिए भी हो जाए। ऐसा भाव अंदर से आ जाए तो कर्तव्यनिष्ठ हो जाए। पहले जो वैद्य होते थे, डॉक्टर्स होते थे, वो कर्तव्य की दृष्टि से काम करते थे। आज ही बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे वैद्य जो कर्तव्य की दृष्टि से अपना काम करते हैं। वो पैसे को महत्व नहीं देते, वो सम्मान को महत्व नहीं देते। हमने चिकित्सा सीखी है, उसका उपयोग होना चाहिए जो उनके अंदर भाव बना रहता है। जैसे बने वैसे इस चिकित्सा का सामने वाले को लाभ मिलना चाहिए। जैसे भी आपके पीछे डॉक्टर बैठे हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? दीपक जी जैन। तो अपने चिकित्सा सीखी है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। ये भाव यदि आपके अंदर आता है, इसी का नाम कर्तव्य है। बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, हमारी जो कुछ हमारे पास कला है, जो भी हुनर है, धन है, आदि है, इसका सामने वाले का भला हो जाए ऐसा भाव रखना ही कर्तव्य दृष्टि। ये कर्तव्य की दृष्टि कब आएगी हमारे अंदर? जब स्वार्थ भाव छूटेगा, थोड़ा स्वार्थ छूटेगा तो कर्तव्य अपने आप आएगा। अच्छा ये बताओ, मंदिर किसका है? अध्यक्ष का है, कमेटी का है, तो व्यवस्था में किसको लगना चाहिए? अध्यक्ष को, कमेटी को, सबको। बोलो, क्वेश्चन में किसको आना चाहिए? आना तो चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ, इसमें सील नहीं लगाना। आते कितने हो ये कह रहा हूँ, समय कितना रहते ये महत्वपूर्ण है। ये तो हम मानते हैं मंदिर हमारा है, भगवान हमारे, हम सबके, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है इनके प्रति? साधु हमारे हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है इनके प्रति? आपने सोचा कभी, विचार किया कभी आपने? बस इस पर विचार करो, हमारा कर्तव्य क्या है। कभी भी आप कर्तव्य को समझेंगे तब आप कर्तव्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। समझ रहे आप लोग भी नहीं? कर्तव्य पालन करने से क्या लाभ होगा हमारे? हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो याद रखो, जब तक मशीन चलती रहती है तब तक काम की रहती है, और मशीन रुक जाती है तो जंग खा जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मशीन का जंग खाकर नष्ट होने से अच्छा है वो किसी उपयोग में आ जाए। ऐसे हमारा जीवन बर्बाद होने से अच्छा है, समाप्त होने से अच्छा है किसी के उपयोग में आए। कर्तव्य का पालन करते रहने से सबसे बड़ा फायदा होता है, हम आलसी नहीं हो पाते। कर्तव्यनिष्ठ आदमी कभी आलसी नहीं होता, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ बनने वाला व्यक्ति आलस्य का त्याग करना पड़ता है। आलस्य का त्याग किए बिना कभी कर्तव्यनिष्ठ नहीं बन सकते। जो व्यक्ति 7 बजे 8 बजे तक सोता रहता है वो कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता। जो 10-12 के बाद जागता रहता है वो कर्तव्यनिष्ठ हो नहीं सकता रात्रि में। समझ आ रहा ना? कर्तव्यनिष्ठ को है जो समय पर सारे कार्य करता है, ताकि इतना
ये बताओ, आप लोगों को आलस्य का त्याग करना है क्या? कितने लोगों को आलस्य का त्याग करना है? सबको, मतलब सब आलसी तो हो गया, ये तो तय हो गया सबको कि आलसी है, कोई करेगा आलस्य का त्याग। नहीं महाराज, आलस्य पूरा नहीं है, थोड़ा है, कहीं ना कहीं आलस्य है। तो आलस्य का त्याग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। घर में हो तो देख लो कौन सा काम पड़ा है, वो मुझे करना है। मंदिर में आओ तो देख लो कौन सा काम है, वो मुझे करना है। ऑफिस में जाओ, कौन सा काम पड़ा है, वो मुझे करना है। स्कूल में जाओ, देखो कौन सा होमवर्क बचा हुआ है, क्या तक नहीं बचा है, वो सारे कार्य में करना है। यदि ये दृष्टि बना लोगे कभी तुम आलसी नहीं हो सकते। और मैं तो कहता हूँ जो 6 आवश्यक का पालन करेगा वो आलसी हो नहीं सकता। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। समझ रहे आप लोग के नहीं? यदि इतना करने लगे तो 2-3 घंटे उसके इसी में निकल जाएंगे। अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, प्रवचन सुनेगा, मुनि को दान देगा। बोलो ना भाई, जैसे भी बहुत से लोगों के 2-3 घंटे बहुत अच्छे निकल रहे हैं, ये उनके जीवन के बहुत अच्छे समय। पता नहीं अभिषेक करके, पूजन करके, मंत्र जाप करके, दान दे करके कितने सालों आयु के पुराने जो कर्म हैं वो आप नजरा को कर रहे हैं, उनकी नजरा कर रहे हैं, ये आप स्वयं भी अनुमान नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं ना? इतना तक लिखा मुनिराज की अंजलि में एक सांप का टुकड़ा, सब्जी का टुकड़ा भी प्रदान करने से भोगभूमि का सुख प्राप्त हो। समझ आ रहा है? आ रहा है? हाँ। और भोग की सामग्री अपने आप प्राप्त हो जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई जहाँ भी जाता है उसकी सारी व्यवस्था होती चली जाती। इस कर्तव्य को समझने का प्रयास करो। जो आचार्यों ने, जो भगवंतों ने हमें 6 आवश्यक दिए हैं, वो जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हैं। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। अच्छा ये बताओ, जो कोई भगवान का मन से पूजन करता है, उसे कभी आपने भीख मांगते देखा? गरीबी से गुजारा करते देखा? कभी नहीं। जो मन से भगवान की पूजा करते हैं, सुने आप लोग की नहीं, वो कभी भिखारी नहीं होता। इसलिए जैनी लोग कभी आपको भीख मांगते हुए जोड़ा होता नहीं। एक कर्तव्य उनको बताया, यदि ऐसा काम करोगे तो आपकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। अन्य जगह ऐसा नियम हो या ना हो, लेकिन जैनियों की यहाँ सबसे पहले ही लक्षण बताया, यदि जैनी हो तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है देव दर्शन, दूसरा कर्तव्य है रात्रि भोजन का त्याग, तीसरा कर्तव्य है छना पानी पीना। ये 3 कर्तव्य भी आपने पालन कर लिए तो जीवन में कभी भी आप दरिद्र नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। भाई पलते तो हैं, रो रो करके पलते हैं, मजबूरी में पलते हैं, जबरन में पलते हैं। महाराज ने नियम दिया था, सो पालन करना पड़ता है। समाज में रहता तो पालन, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। अपनी इच्छा पूर्वक हो, कर्तव्य समझ करके करो कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने कल्याण का साधन जुटा रहे हैं। यदि आपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सहयोग दिया किसी भी रूप में, कि मत समझना मैं समय पर एहसान कर रहा हूँ या मैं सहयोग दे रहा हूँ, बल्कि ये समझना अहोभाव मैं अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर रहा हूँ। मैं आगामी काल में अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ, अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। मैं क्या कर पाऊंगा? मेरे न होने से भी पंचकर्म होगा, भगवान प्रतिष्ठित होंगे, कुछ भी कमी आने वाली नहीं है। लेकिन याद रखो, यदि आप नहीं गए तो आपको कमी ही कमी होगी, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। यदि समुद्र में से एक आध बूंद बाहर निकल जाए तो समुद्र में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बूंद का क्या होगा? सोच ले क्या होगा तेरा? हाँ, अपना आगे होगा कि नहीं? वो कहाँ जाएगी? बूंद धूले मिलकर के सूख जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है आपसे, आप जितना बन सके उतना अपने कर्तव्य को दिखाने का प्रयास करो। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो शांत नहीं बैठते, भैया बताओ हमें और कोई काम है, ये काम करके आ गया हूँ, दूसरा काम बताओ, नहीं मैं ये तो कर लूँगा, आज ही कर लूँगा, कल के लिए काम बताओ। ऐसे कभी आपके अंदर भाव आया क्या?
कि मैं आकर के पूछूं जो कार्यकर्ता हैं, व्यवस्था करने वाले हैं, कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, ये तो आज ही हो जाए, कल के लिए कार्य दीजिएगा, कल भी मेरे पास समय है, परसों ही मेरे पास समय है, या अगले संडे को मेरे पास समय है, आप अभी से बता दो ताकि मानसिकता बनाकर कार्य कर सकूं। तो जैसी आप मानसिकता बनाएंगे कार्य करने की, आज से करने की निजा पुण्य का बंध और आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी और आपका आलस भी छूट जाएगा, सुस्ती भी छूट जाएगी। गर्मी में ज़्यादा आलस आता है, गर्मी में क्या होता है, आलस ज़्यादा आता है, थकान आती है। क्यों आती है? क्योंकि शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, कितना भी पानी पीते जाओ लेकिन शरीर में कमी ही महसूस होती जाती है गर्मी के कारण। समझ आ रहा ना आपको? थोड़ी चुस्ती दिखाई देती है। अभी आप लोगों को लग रहा था कि महाराज थोड़े अस्वस्थ हैं, अरे भैया तुम लोग तो 10-10 बार पानी पीते हो, जब आपके चेहरे के लिए नहीं दिख रहे थे, हम तो फिर भी एक बार पीने के बाद मुस्कुरा देते हैं, हंस लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये शरीर है, शरीर का अपने एक नेचर होता है। क्या होता है? शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगता है, और नया नया पानी होता है, नए नए लोग होते हैं, नए नए चेहरे होते हैं, तो थोड़ा शरीर क्या करता है, उस हिसाब से अपना टाइम लगाता है। समझ आ रहा? तो आलस्य तो आता है, लेकिन ये अपने कर्तव्य को ध्यान रहता है तो आलस्य अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ गए ना? बताओ, आदमी कार्य की अधिकता से थकता है, रुचि के अभाव से थकता है? आपके लिए कार्य ज्यादा लग रहा है कि रुचि कम लग रही है? बस इसलिए थकान महसूस हो रही है। कार्य अधिक नहीं होता, रुचि वालों के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सुन रहे ना? कोई काम नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जहां जाते हैं उनके गले में हार होता है, फोटो पर नहीं, जीवन में गले पर हार होता है। समझ आ रहा है? और आलसियों के बाद में हार होता है। कब? जाने के बाद उनके फोटो पर क्या चढ़ा देते हैं? हार चढ़ा देते हैं। समझ गए ना? आप हार चढ़वाना चाहते हुए जीत, अपने पास हार रखना चाहते हुए जीत, तो आज से संकल्प कर लो, जब तक पंचकर्णक नहीं होगा मैं हार पहनने की इच्छा नहीं रखूंगा। इसलिए ताली नहीं बजाऊंगा। जब तक पंचकर्णक पूरा नहीं होता तब तक हार पहनने की इच्छा नहीं रखूंगा। कोई पहना दे उसकी मर्जी। अब बजी ताली, अब बजी ताली। समझ में आ गया? मैं तो इच्छा नहीं रखूंगा कोई मुझे हार पहनाए, और ये नहीं पहनाया जाएगा तो बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं कर्तव्य करने आ रहा हूं, मान सम्मान के लिए नहीं आ रहा। क्या करने आ रहा हूं? कर्तव्य करने के लिए आ रहा हूं। ऐसा यदि आपके अंदर भाव आया तो श्याम मेरा ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, हार पहनने में जीत है क्या? उसका नाम ही हार है। आप लोग की शादी हो गई ना? सुनो, ये बताओ, जब आपने हार पहनाया था, वरमाला पहनाई थी, ये झुक के पहनाई गई थी, अकड़ के पहनाई गई? बोलो जल्दी बोलो। अकड़ के तो नीचे गई होगी पक्का, तुम्हें गले तक पहुंची नहीं होगी। जिसने अकड़ करके माला पहनी होगी उसने फेंक दी होगी, उसने कोई कम थोड़ी है। अच्छा पहले कौन पहनाता है माला? वधू पहनाती है ना? मतलब क्या हुआ? झुको बेटा। क्या कहती वो? पहले झुको, क्योंकि बिना झुके कभी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान करने वाला झुकता है कि कराने वाला झुकता है? गर्दन किसको झुकाना पड़ती है? बोलो ना, कराने वाले को। अब आप समझते हो कि हमें सम्मान मिला है? नहीं, आपको सामने वाले के सामने गर्दन झुकाना पड़ी है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? मैं कहता हूँ गर्दन मत झुकाओ, कर्तव्य का पालन करो, स्वर्ग के देवता भी आपका सम्मान करेंगे। किसने अच्छे से ताली नहीं बजाई? तो सोच रहा है कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। हार पहने वाला काम नहीं चलता। पर याद रखो, आप यदि इंद्राणी बन जाएंगे ना तो रोज हार पहनाया जाएगा। आप हार पहन करके बैठेंगे, उसमें डबल हार पहनाने की जरूरत नहीं। जो भी
हार और मोटरी साथी के लिए। समझ रहे ना? मायना ये है कि जो भगवान की पूजन करते हैं उन्हें हार पहनाने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा सदाबहार उनके गले में हार रहना है। अभी आप लोग अभिषेक करते हो, है ना? जो शांति धारा करते हो, गले में क्या रहता है? रहता हार के नहीं रहता, मुकुट रहता कि नहीं रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि थोड़ा दान किया, इसको अपना कर्तव्य समझा और हार मुकुट पहना दिया गया। जब आप कर्तव्य करेंगे तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सम्मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जिन जिन ने कर्तव्य का पालन किया है उनके लिए, सुन रहे आप लोग की नहीं, सम्मान प्राप्त हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रामचंद्र जी को वनवास मिला था, लक्ष्मण जी को तो नहीं मिला था, पर वो साथ में क्यों गए भाई के? क्योंकि भाई का साथ देना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है। किसी दार्शनिक ने सीता जी से पूछा, क्या पूछा? सीता जी, मैं अपने विचार रख रहा हूं। किसी दार्शनिक ने सीता जी से पूछा कि हे सीते, ये तो बताओ, रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, आपको तो नहीं हुआ था ना? आपको तो जनकपुरी लौट जाना था, या फिर दशरथ पर केस करना था, ससुर बाबा पर। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, चिंता मत करो। आखिर में पति का दोष क्या है जो हम उनके लिए वनवास दिया जा रहा है? उन्होंने कौन सा अपराध किया है? कल राज तलक था, आज तुमने क्या कह दिया? वो भी दूसरी माता के कहने पर। पूछा क्या सीता जी ने? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उस परिवार में जो हो रहा है शांति से देखने का, पति के अनुसार चलने का भाव रखना ही पत्नी का कर्तव्य है। फिर पूछा सीता जी से, हे सीता जी, ये तो बताओ, आपको तो वनवास हुआ नहीं था, पर आप रामचंद्र जी के साथ वनवास क्यों गए? जनकपुरी क्यों नहीं लौट गए? अयोध्या में रह जाते, महलों में रह जाते, आप तो साथ में क्यों गए? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरी शादी भवन से नहीं हुई है, मेरी शादी रामचंद्र जी से हुई है, जहाँ जीवन साथी रहेंगे वहीं मैं रहूँगा। तो समझ में आया? कर्तव्य समझा रहा हूँ, महापुरुषों ने कौन कौन से कर्तव्य का पालन किया है। मैंने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनी थी, वो कहानी कितनी सच है ये तो नहीं कह सकता, उस कहानी में हमारे लिए कितनी शिक्षा मिलती है ये हम आपको बता सकते हैं। जीवन का पूरा मर्म छिपा हुआ है। बताते उस समय सेतु निर्माण हो रहा था, जब समुद्र के पार रामचंद्र जी को जाना था, सीता जी को वापस लाना था, उस समय सेतु का निर्माण हो रहा था। सारे वानर वंशी उस निर्माण में अपना सहयोग दे रहे थे, छोटे से बड़े सब। बताते गिलहरी की थी, गिलहरी समझते हैं आप लोग, करती हुई चलती है, वो चिक 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 करती हुई चलती है, सुना आपने? हाँ, भले आप चिक चिक करते हो, कोई बात नहीं, गिलहरी तो। और वह गिलहरी ने क्या किया, जब सब लोग बड़े बड़े पत्थर रख रहे थे उसके बीच में, उसे पत्थर तो उठता नहीं, उसके दो हाथ होते थे, क्या ऐसे दोनों हाथों से खाती हो बैठी। उसने दोनों हाथों में क्या किया, मिट्टी भरी और फुदकती 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 जा करके उसमें जो सेतु बंद हो रहा था उसके बीच में मिट्टी डाली। किसी ने पूछा, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे इतने से रेत डालने से, मिट्टी डालने से का बांध का निर्माण हो जाएगा? उसने जवाब दिया, मेरे करने से कुछ हो या ना हो, पर मैं कर्तव्य से पीछे तो नहीं हटूंगी ना। मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। मैंने समझ में आ रहा आपको?
मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, क्या करूँगा? गिलहरी से छोटी तो नहीं होना तुम। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझना, गिलहरी बनकर के रेत का दान अवश्य करना। आपकी उपयोगिता है। अब बहुत बड़ी बोली लेकर के दान करके आप पंचनरक में नहीं बैठ सकते, लेकिन सामान्य से इंद्रदानी बन करके तो भगवान का अभिषेक कर सकते हो, भगवान की पूजन कर सकते हो, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आनंद ले सकते हो। एक भी वाराणसी का उल्लेख नहीं आया कि उन्होंने कर्तव्य का ज्यादा पालन किया, गिलहरी का नाम आ गया। क्योंकि क्षमता ना होते हुए भी कुछ करना ये वास्तव में प्रशंसा के लायक होता है। हमारी क्षमता नहीं है फिर भी हम करना चाह रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है, हमें आगे नहीं लाया जा रहा, हमें नहीं बुलाया जा रहा है। कर्तव्य दृष्टि नहीं सोचता कि हमें आगे बुलाया जा रहा है कि नहीं, हमें कमेटी में लिया जा रहा है कि नहीं। उद्देश्य सोचता है हमारा कर्तव्य क्या है, वो हमें करना है। जैसे गिलहरी को किसी ने आमंत्रण दिया होगा क्या? किसने बुलाया होगा क्या? नहीं, वो कर्तव्य की दृष्टि से आई और आज लिखने वाले ने उसके बारे में लिखा। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ आप घबराइए मत, आपको यहाँ कोई नाम नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब बेईमानी देह उत्पन्न हो गए तब आपको वहाँ इंतजार करते हुए चलेंगे। कौन सम्मान देने वाला है संसार में? सब सम्मान के भूखे हैं, सब सम्मान चाहते हैं। जो सम्मान चाहता है वो दूसरे को क्या देगा? अरे गुरु महाराज का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सम्मान। भगवान की पूजा करने मिल रही ये सबसे बड़ा सम्मान है मनुष्य पर्याय का। कम से कम सार्थक तो हो रहे हैं, उसे जीवन को, उस पर्याय को हम सार्थक तो बना रहे हैं। आज धन की और अधिकार की बात ज्यादा होती है, धर्म की और कर्तव्य की बात कम होती है। मैं कहना चाहता हूँ अब धन की और अधिकार की बात छोड़ दो, अब धर्म की, कर्तव्य की बात लाओ, जीवन आपका निखर जाएगा, जीवन चमक जाएगा। घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, धन को महत्व मत दो, सुने, अधिकार को महत्व मत दो, धर्म को और कर्तव्य को महत्व दो। तो देखो आपके परिवार में कैसा निखार आता है, परिवार में कैसे सुख समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है, समाज में कैसे सुख समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। कर्तव्य अपने आप में धर्म माना जाता है। व्हाट इज द वर्शिप? ड्यूटी इज द वर्शिप। पूजा क्या है? कर्तव्य का पालन करना ही पूजन है। महाराज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, धार्मिक कार्य ही है, पर पूजन छूट रही, नहीं छूट रही, आप पूजन कर रहे हैं। यदि आप मुनिराज के बिहार में जा रहे हो तो आप पूजन कर रहे हो, यदि मुनि को दान दे रहे हो आप पूजन कर रहे हो। समझ आ रहा? अब मैं आपको बता दूं मुनिराज के आहार में 6 आवश्यक कैसे गर्भित हो जाते हैं, बता दूं आपको? चलिएगा, आपने महाराज का पाद प्रक्षालन किया, मान लो आपने अभिषेक कर दिया, क्योंकि जो भाव आप अभिषेक में लगाते हैं वो मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन में लगाते हैं। आपने पाद प्रक्षालन के बाद मुनिराज की पूजन की, पंच प्रविष्टि में आते कि नहीं आते? बोलो, आपने पूजन कर ली, ठीक है ना? तो देव पूजन हो गई, अभिषेक हो गया। अब गुरु महाराज की उपासना आप कर ही रहे हो, तो गुरु के पास ही बैठे हो, गुरु उपासना हो रही। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या चीज है? मुनि राज को कैसे सोच करके आहार देना, कैसे परिवहन करना, ये तो लिखा है ना ग्रंथ में, ये लिखा है ना चरणायुग में, नहीं लिखा क्या? ये आप स्वाध्याय नहीं कर रहे क्या? पालन नहीं कर रहे हो आप? क्या कर रहे? पालन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। स्वाध्याय संयम, उतने समय तक आप कुछ खा पी नहीं रहे, संयम का पालन कर रहे हो, चुप हो, मौन वाणी का संयम भी आपका चल रहा है। संयम के मतलब आप खड़े हो, 1 घंटे 1.5 घंटे तक खड़े हुए हो, धूप में भी खड़े हुए महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हो, महाराज आएंगे हम प्रदान करेंगे, ये तपस्या हो गई।
और दान दे ही रहूँगा। 6 आवश्यक लकीर के फकीर मत बनो। क्या मत बनो? सामने जो कार्य दिख रहा है उससे करो, वही हमारा कर्तव्य, वही हमारा धर्म है। एक कार्य करो पर अच्छे से करो, कोई भी कार्य करो मन लगा के करो, कर्तव्य समझ करके करो। जाप करना अच्छे से जाप करो, वो भी अपने आप में पूजा के अंतर्गत आता है, वो भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। जितना आपके लिए पूजा करने का फल मिलता है उससे करोड़ गुना स्तोत्र पढ़ने का फल मिलता है, और उससे करोड़ गुना स्तोत्र से जाप मंत्र करने का फल मिलता है। करोड़ बार पूजा कर लो, चाहे एक बार शुद्धि पूर्वक मुनि महाराज के सामने आकर के मंत्र का जाप कर लो, बराबर फल की प्राप्ति। करोड़ पूजाओं का फल इससे मंत्र जाप करने से। वो इतना लिखा है, एक मुनि महाराज यदि एक मंत्र का जाप कर लें तो आहार करते हुए उपवास के फल को इसका इतनी क्षमता इन मंत्रों में है। एक एक कर्तव्य को समझे, मेरा कर्तव्य है, इसे हमें नहीं चूकना। आपको तो सौभाग्य मंत्र जाप का भी आपके लिए सौभाग्य मिल रहा, अभिषेक का मिल रहा, भोजन का मिल रहा, दान का मिल रहा, फिर भी ये आलस्य करो तो दुर्भाग्य। कह रहे हैं खुश नसीब होते हैं गुरु जिनके करीब होते हैं। खुश नसीब होते हैं गुरु जिनके करीब होते हैं, पर गुरु के करीब रहकर भी जो कुछ नहीं सीख पाते वो बड़े बदनसीब होते हैं। इससे ताली को नहीं सीख पाए, नहीं लाभ ले पाए तो समझो बदनसीब है। कर्तव्य को समझो बंधु, कर्तव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिन जिन जीवों ने कर्तव्य का पालन किया है वो हमेशा आनंद में रहे हैं। प्रसन्न चित्त रहने का सबसे अच्छा तरीका है कर्तव्य का पालन करना। जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त बना रहता है, खुश रहता है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, फल की इच्छा नहीं रख रहा हूँ, मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ। कोई देख रहा है, कोई पूछ रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपने सामने करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। आपको बता के करता हूँ क्या? बोलो ना भाई, क्यों? ये मेरा कर्तव्य असंख्यात गुणी कर्म की दिख रहा है, इसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, इससे मुझे असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा होगी। मैं सामायिक करूंगा, मैं प्रतिक्रमण करूंगा, देव वंदना करूंगा, प्रत्याख्यान करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, इन सब में संख्यात गुणी कर्म की निजरा है और पुण्य का बंध है। ये किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रॉफिट मेरा है। जैसे आप अपनी संपत्ति सबको नहीं बताते, वैसे हम अपनी साधना भी सबको नहीं बताते। लूटो लूटो लूटो, किसी को मत बताओ। पैसा कमाते हो तो दिखता है कितना जमा हो रहा है, पुण्य नहीं दिखाई देता। इस श्रद्धा का विषय है, कितना जमा होता चला जा रहा है आपको नहीं पता। अभी आपने 10 दिन 8-10 दिन में कितना कमा लिया होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लिखा है नमोकार मंत्र का एक अक्षर का भी नाम जपने से सालोपम आयु में जो कर्म कमाए हैं ना वो नष्ट हो जाता है। अब आप देखो साधु के साथ कितना समय व्यतीत कर रहे हो, नमो हरिहंताण बोल रहे हो, सेवा कर रहे हो, भैया करे। इसका संसार में कोई भी थर्मामीटर नहीं है, कोई अनुमान नहीं है बिंदु, ध्यान रखना। समझ रहे आप लोग कि नहीं? महाराज भले रोगी हों, लेकिन यदि महाराज की बैयती करते हो तुम जरूर रोगी हो जाओ। पूछो क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि मुनिराज अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वास्थ्य लाभ में कभी नहीं करते, अपनी रिद्धि सिद्धि मंत्रों का प्रयोग कभी अपने स्वास्थ्य लाभ में नहीं करते। उनके आशीर्वाद से अच्छे ठीक हो जाते हैं और स्वयं अस्वस्थ रह लेते हैं, रोग पैसा सहन करते हैं और समाधि पूर्वक आत्म कल्याण कर लेते हैं। समझ आ रहा? एक रिद्धिधारी मुनिराज थे, सनत कुमार महाराज, चक्रवर्ती भी थे पहले। जैसे वो मुनि बने उनको कुष्ठ रोग हुआ। कौन सा रोग हुआ? एक देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आया, देव बन करके आया और मनुष्य के रूप में आया और वैद्य बन करके आया और महाराज से कहता, महाराज आप कितने खतरनाक लोग हैं, देखो ना ये चर्म आपका गल रहा है,
आपका कुछ इलाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलाज कर देते हैं। महाराज मुस्कुरा दिए। महाराज ने कहा भैया मैं अपने इलाज में लगा हुआ हूँ, मुझे पता है मेरे पास 3 रोग हैं, डॉक्टर भी 3 ही रोग बताता है, वात पित्त और कफ, इसके अलावा कोई नहीं है शरीर में, तीनों, और जन्म जरा मृत्यु। तो महाराज ने कहा मैं जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को नष्ट करने में लगा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। वैद्य ने कहा मैं बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। तो महाराज ने धूल उठाई जमीन की और अपने शरीर पर छिड़क दी। जहां उन्होंने शरीर पर धूल छिड़की वो सोने की काया हो गई। इसकी काया हो गई। वैद्य ने नमोस्तु किया, उसने अपना असली रूप दिखाया। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, मुझे पता था आपके पास सब कुछ है, पर अपने शरीर के प्रति इतने निरीह हैं कि आप मात्र आत्मकल्याण में लगे हुए। तो साधु का कर्तव्य साधु करे, तो सावक का कर्तव्य सावक करे, तभी अपना कल्याण उससे होने वाला है। आपका समय हो गया, मेरा भी कर्तव्य होता है इस समय से आपके लिए छोड़ दूँ ताकि आप अन्य कार्य कर सकें। महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद।